क्या मकर संक्रांति के बाद बिहार में होगा एक बार फिर से खेला? क्या दही चूड़ा खाकर नीतीश कुमार मारेंगे पलटी? क्या वाकई में बीजेपी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है? आखिर क्यों बार बार नीतीश कुमार एक ही बात दोहरा रहे हैं? आखिर उनके मन में कौन सी खिचड़ी पक रही है? आखिर क्यों शक की नजर से देख रहे हैं लोग नीतीश कुमार को? एक कहावत है, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का भी इस वक्त है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से महागठबंधन तोड़कर इंडी महागठबंधन का दामन थामा और फिर महागठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ वापस आ गए, ऐसे में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता न सिर्फ एनडीए गठबंधन की नजरों में खोई बल्कि जनता के बीच भी वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। हमारे जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं और जो राजनीति की समझ रखते हैं, उनमें से जो कोई भी भाजपा लोगों के साथ है तो जरा इन दिनों आप भाजपा के लोगों के चेहरे के हाव भाव देखिएगा, खास करके पटना में, तो आप महसूस करेंगे कि उनके चेहरे पर सिर्फ एक सवाल है कि क्या सचमुच नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। यह सवाल न सिर्फ भाजपा के नेताओं के मन में है बल्कि जदयू के कार्यकर्ता और उनके नेताओं के मन में भी चल रही है। एक और बात गौर कीजिएगा, मेरे कहने पर आप नोटिस कीजिएगा, भाजपा और जदयू के नेता और कार्यकर्ता जब किसी मंच पर एक साथ मिलते हैं तो जदयू अपने आप को डेमोरलाइज फील करती है, क्योंकि भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें जब जदयू के पार्टी के कार्यकर्ताओं से टकराती है तो उनकी आंखों में एक सवाल रहता है, क्या बाबू नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे क्या? और आप महसूस करेंगे कि जदयू के कार्यकर्ता बड़े ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है। नीतीश कुमार ने दो बार अपने इसी 5 साल के कार्यकाल में पलटी मारी और सरकार गिराई और बनाई भी और खुद मुख्यमंत्री बन गए। और आपको लालू यादव का यह बयान तो याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था भरी पार्लियामेंट में कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। सुन लीजिए इस बयान को एक बार फिर से। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चलेगा। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो आपने सुना लालू यादव के बयान को। अब आपको लिए चलते हैं सिलसिलेवार इस खबर में। भाजपा और अन्य जो एनडीए गठबंधन घटक दल के नेता या कार्यकर्ता की नजरों में जदयू के लिए सवालिया निशान रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है पलटने का। इन बातों को इसलिए भी तूल मिलती है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों पर नहीं रहे, अब उन्होंने सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया है और इसलिए भाजपा और अन्य जो एनडीए गठबंधन घटक दल के नेता या कार्यकर्ता है, उनकी नजरों में जदयू के लिए हमेशा एक सवालिया निशान रहता है, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास रहा है पलटने का। लेकिन अचानक से बिहार में फिर से उनके पलटने की चर्चा तेज क्यों हो गई, यह समझने वाली बात है और सोचने वाली भी बात है, क्योंकि इस वक्त बिहार की राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के बाद वापस पलटी मारकर महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। इस बात को हवा तब मिली जब एक मीडिया से साक्षात्कार के दौरान लालू यादव ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार जब चाहे राजद और महागठबंधन के साथ आ सकते हैं, उनके लिए राजद के दरवाजे हमेशा खुले हैं, महागठबंधन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इस खबर पर सोने पर सुहागा तब हो गया जब आज से ठीक 8-10 दिन पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपने एक बयान में कहा कि मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। पप्पू यादव ने साफ कहा कि भाजपा के साथ नीतीश कुमार 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें नहीं बढ़ा सकते और ना ही लालू प्रसाद यादव महागठबंधन में रहते हुए सीटें बढ़ा पाएंगे। और ये बातें इन दोनों नेताओं को पता है और ये दोनों इस समीकरण पर काम कर रहे हैं कि अगर 2025 विधानसभा का चुनाव ये दोनों साथ में लड़ते हैं तो यकीनन ये लोग अपनी अपनी ज्यादा सीटें निकाल पाएंगे। लेकिन पप्पू यादव ने एक बात और कही कि भाजपा ने 2030 में चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में चेहरा बनाकर नीतीश कुमार को अभी से कमजोर करने में लगी हुई है। 2025 में चिराग का 2020 विधानसभा वाला प्लान भाजपा अंदर ही अंदर इस बार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर खेल रही है।
प्रशांत किशोर के बारे में भी उनको शक है कि पीके सभी सीटों पर नीतीश के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी और अगर नीतीश कुमार सीट नहीं निकाल पाएंगे तो फिर उनकी जमीन खिसक जाएगी। फिर बचेंगे चिराग पासवान और 2025 में भले भाजपा एक बड़ी पार्टी बिहार में बनकर हो जाए, लेकिन फिर 2030 के लिए चिराग को चेहरा बनाना भाजपा के लिए मजबूरी भी है या एक विनिंग अपॉर्चुनिटी भी कह लीजिए। और इस बात को नीतीश कुमार भली भांति जान रहे हैं। अंदर की खबर तो यह भी है कि नीतीश के खिलाफ जनसुराज की तरफ से भाजपा ही अपनी तरफ से उम्मीदवार सिलेक्ट करके पीके को देगी, जिससे नीतीश की सीट कम हो जाए। और इस बात को नीतीश कुमार ने जैसे ही भापा, उन्होंने खेला करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जो खबर आपको बताने जा रहा हूं वो सबको चौंका देगी। दरअसल हमारे सूत्रों ने बताया है कि नीतीश कुमार और लालू यादव की एक सीक्रेट मीटिंग 15 जनवरी को फिक्स हो गई है। ये दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं और अटकलें हैं कि ये दोनों दही चूड़ा के बहाने मिलेंगे और फिर बिहार में होगा खेला। हाँ भैया, आपने सही सुना, खेला होने वाला है। देखिए, बिहार में मकर संक्रांति को बड़े ही अलग अंदाज में मनाया जाता है। यहां पर दही चूड़े के भोज का आयोजन होता है और बिहार की राजनीति में दही चूड़े की भोज का आयोजन को राजनीतिक रंग भी दिया जाता रहा है। हर साल बिहार की अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से दही चूड़े के भोज का आयोजन करती हैं। बिहार का इतिहास कहता है कि जब जब मकर संक्रांति पर दो टकराने वाले नेता आपस में मिलते हैं तो बिहार में खेला होना तय माना जाता है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपना ये बयान दिया है, उस बयान के सामने आने के बाद अटकलें और तेज हो गई। लेकिन अगर आप किसी जदयू कार्यकर्ता से पूछेंगे तो वो भी खुलकर कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कि क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि वो सब जानते हैं कि नीतीश कुमार बोलते कुछ है और करते कुछ है। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से नीतीश कुमार अचानक सुबह मिलने का प्लान बना लिए तो राजनीतिक गलियारों में बातें तेज हो गई। लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार कहीं इस्तीफा तो नहीं देने जा रहे। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने डर में हैं कि नीतीश कुमार क्या कर बैठेंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। और जिस तरह से नीतीश कुमार अपने लगभग हर एक मंच से एक ही बात दोहरा रहे हैं कि हमने गलती कर दी, 2 बार गलती की, हम चले गए, लेकिन हम वापस अपने पुराने साथियों के साथ आ गए। तो एनडीए के घटक दल के दूसरे नेताओं को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को यह सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या उनके मन में कुछ और चल रहा है, और अगर चल रहा है तो ऐसा क्या चल रहा है। नीतीश कुमार के बारे में लोग मन में यही सोच सोच के सबके पेट में दर्द हो रहा है और नीतीश कुमार अपनी दुनिया में मगन मुस्कुराते हुए सामने से निकल जाते हैं। तुम्हारे पेट में दर्द होता है तो हो, मुझे क्या, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा। लेकिन इस पूरे मामले पर और इन कयासों पर 14 जनवरी के बाद विराम लग जाएगा, यानी कि 14 जनवरी तक आप लोगों की हिचकियां बंद नहीं होने वाली। आप अगर भूले ना हो तो आपको याद दिला दूं कि एनडीए घटक दल के साथ एक और पार्टी थी, लोजपा पशुपतिनाथ पारस वाली। ये वही पशुपति पारस है जिसे अब तक भाजपा ने खुद से दूर कर दिया है, उसको दरकिनार कर दिया है। और बिहार में खेला करने वाले अगले सूत्रधार यही बनने वाले हैं, क्योंकि बिहार में अब सिर्फ पलटा पलटी की बात नहीं हो रही, बल्कि समीकरणों पर रणनीति बनाई जा रही है। दरअसल लालू यादव और नीतीश कुमार 15 जनवरी को पशुपतिनाथ पारस द्वारा आयोजित दही चूड़ा भोज में आमंत्रित है। यहां तक कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी आमंत्रित है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब 3 डिसीजन मेकर एक ही जगह पर एक ही वक्त पर मिलेंगे तो खिचड़ी ना पके, ऐसा कहीं हो सकता है। ऐसे में सूत्र का कहना यह है कि पशुपति पारस को भाजपा जिस तरह से दरकिनार की है, पशुपति पारस ने भी ठान लिया है कि भाजपा को सबक सिखा के रहेगी। और इसलिए लालू का MY समीकरण, नीतीश कुमार का पिछड़ा अति पिछड़ा समीकरण और पशुपतिनाथ पारस का दलित और महादलित समीकरण जब साथ होगा तो यकीनन बिहार में खेला तो होगा ही, क्योंकि नए समीकरण फिर बनने शुरू हो जाएंगे और इन्हीं समीकरणों पर अब ये तीनों लोग काम कर रहे हैं। तो आज की इस खबर में इतना ही। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपने जवाब हम तक जरूर साझा करें और बने रहें बाकी की तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज़ बिहार के साथ। हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।